सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बिस्ट गॉड अपने शेडो गोस्ट की मदद से जांग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर जियो ने उसे रोक दिया और जांग ने उसे पीटकर वापस भगा दिया। वो अपने मन की शांति ढूंढने के लिए चला गया था। फिर अब हम यूनिलान को देखते हैं। वो फेंग जियांग वैली के मेंबर्स को लेकर केयून सेक्टर में आ गया। वो कहता है कि इस वक्त दुनिया के हालात बहुत खराब चल रहे हैं और सिर्फ इसी वजह से हमें बिना बताए केयून सेक्टर में आना पड़ा। एक डीमन है जो खुद को बिस्ट गॉड कहकर बुलाता है। वो एक एशियन इविल है। मैं नहीं जानता कि वो कहां से आया और उसे क्या चाहिए। हमें बस इतना पता है कि अगर वो जिंदा रहा तो दुनिया को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर फेंग जियांग वैली के सारे मेंबर्स एक साथ मिलकर भी उससे फाइट करें तो उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे, जिस वजह से उसे हराने के लिए ट्रू पाथ के 3 मेजर सेट्स को एक साथ आना होगा। बिस्ट गॉड की पावर के बारे में सुनकर सब लोगों के होश उड़ गए। उन्हें यकीन नहीं होता कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है। यूनिलान कहता है कि मासूम लोगों और दुनिया को बर्बाद से बचाने के लिए 3 मेजर सेट्स को एक साथ आना होगा। हमारी फेंग जियांग वैली केयून सेक्ट के साथ मिलकर बिस्ट गॉड का मुकाबला करने के लिए तैयार है। अब मैं ग्रैंड मास्टर दाओ जुआन से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो हमारे साथ मिलकर बिस्ट गॉड का मुकाबला करेंगे या नहीं। दाओ जुआन कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी कहा, अगर वो सब बातें सच है तो बिस्ट गॉड सच में इस दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। मैंने भी सुना था कि प्राचीन काल में उसने मासूम इंसानों को मारना शुरू कर दिया और बहुत मेहनत के बाद उसे कैद किया था, मगर अब जब वो दोबारा जिंदा हो चुका है तो हम सबको साथ मिलकर उसका मुकाबला करना ही होगा, ताकि ज्यादा नुकसान होने से पहले ही हम उसे कैद कर दें। हम ट्रू पाथ के कल्टिवेटर्स अपनी जान पर खेलकर दुनिया को सही रास्ते पर लेकर चलते हैं, लेकिन ये डीमंस और इविल्स हमारी सारी मेहनत बर्बाद कर देते हैं। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। कुछ भी हो जाए पर हम बिस्ट गॉड को रोकर रहेंगे। मैंने तियानिन टेम्पल के मास्टर पू होंग को मैसेज भेजकर जल्दी से केयून सेक्टर में बुला लिया है ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सके। यूनिलान इससे काफी खुश था। वो कहता है कि बिस्ट गॉड के अलावा मैं एक और बात करना चाहता हूँ। इससे केयून सेक्टर और फेंग जियांग वैली के बीच के रिश्ते काफी अच्छे होंगे। मैं अपने वैली स्टूडेंट ली जून की शादी मिस जुएकी से करवाना चाहता हूँ। सब इससे हैरान हो गए। ली जून और फेंग जियांग वैली के मेंबर्स काफी खुश थे, पर जुएकी और उसके दोस्तों को यह प्रस्ताव जरा भी पसंद नहीं आता। यहाँ तक कि मास्टर तियान भी इससे खुश नहीं थे। यूनिलान कहता है कि मैं जानता हूँ कि मुझे इस मुसीबत की घड़ी में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ली जून और जुएकी साथ हो गए तो हमें बैटल में काफी मदद मिलेगी। शूशु यूनिलान के खिलाफ बोलने लगता है, पर लिंगयुग ने उसका मुंह बंद करके उसे रोक दिया, क्योंकि एक जूनियर स्टूडेंट का वैली मास्टर के सामने बोलना उनकी बेइज्जती करने के बराबर है। दाओ जुआन शुयू से कहते हैं कि जुएकी तुम्हारी स्टूडेंट है और तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम ये शादी करवाना चाहती हो या नहीं। यूनिलान कहता है कि आपको समझना होगा कि अगर ली जून और जुएकी की शादी हो गई तो सारी अफवाहें बंद हो जाएगी, जिनकी वजह से केयून सेक्ट की बदनामी हो रही है। हम सब जानते हैं कि वो बातें सच नहीं है, पर फिर भी उन बातों से सेक्ट की इज्जत काफी कम हुई। शुयू सोचती है कि सेक्ट के रूल्स के हिसाब से अगर कोई मेंबर इविल्स या डीमंस के साथ दोस्ती बनाते हुए पकड़ा गया तो उसका कल्टिवेशन नष्ट करके उसे हमेशा के लिए सेक्ट से निकाल दिया जाएगा। मगर मैं नहीं चाहती कि इतनी मेहनत और संघर्ष के बाद जुए की दर दर भटकती फिरे। ये शादी तय होने के बाद सब लोग मुझे काफी दोष देंगे, पर जुएकी की जिंदगी बचाने के लिए मैं सबके ताने सुनने के लिए भी तैयार हूँ। वो सबके सामने ली जून और जुएकी की शादी के लिए मान गए। जुएकी को इससे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं कहती। फेंग जियान वैली के मेंबर्स ली जून को शादी की बधाइयां देने लगे। मास्टर तियान और जुएकी की दोस्त इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। बहुत सोचने के बाद जुएकी ने हिम्मत करके शादी के लिए मना कर दिया। दूसरी तरफ जांग जंगल में बेहोश पड़ा था। जियो उसे उठा देता है। उसके पास में बहुत सारे वाइन जार पड़े हुए थे। जियो को भूख लग रही थी। वो जांग को पीक का मांस रोस्ट करने के लिए कहता है। जांग पीक को रोस्ट करने लग गया। तभी ताओती बिस्ट ने पीक पर हमला कर दिया, पर जियो बाम्बू ताओती के सिंग में घुसाकर उसे रोक देता है। जांग सोचता है कि भले ताओती एक एशियन बिस्ट है, पर वो बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यह ताओती बिस्ट यहाँ रोस्ट पीक खाने के लिए आया है। ताओती को जियो पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो एशियन बिस्ट में बदल गया। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और
खुकार था, यहाँ तक कि उसके पेट की जगह पर भी एक मुंह था। जियो भी 3 आइड मंकी में बदल गया। दोनों रोस्ट पिग के लिए एक दूसरे से फाइट करने लगे, पर दोनों की पावर बराबर होने की वजह से दोनों एक दूसरे को नहीं हरा पाते। जांग कहता है कि तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं, मैं दोनों को रोस्ट पिग दूंगा। अब जल्दी से अपने साधारण रूप में आ जाओ, क्योंकि अगर तुम इस रूप में खाना खाओगे तो इतने से खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। उसकी बात मानकर दोनों नॉर्मल हो गए। जांग दोनों को रोस्ट पिग दे देता है। ताओती ने अपना हिस्सा पहले खत्म कर लिया तो जियो उसके मजे लेने लगता है। वो उसे पिग का मांस दिखाकर पागल बनाने लगा। अचानक बिस्ट गोड वहाँ गया। वो जांग से पूछता है कि आखिर तुम एक पिग को मारकर उसे कैसे खा सकते हो, क्या तुम्हें गलत नहीं लगता? जांग कहता है कि पिग सिर्फ हमारे भूख मिटाने के काम आता है, आखिर इसमें गलत क्या है? बिस्ट गोड कहता है कि अभी तुम ताओती को लालची कह रहे थे, पर तुम भी खाने के लिए पिग को मार रहे हो, तो आखिर इंसानों और बिस्ट के बीच में क्या फर्क हुआ? दोनों अपना पेट भरने के लिए ये सब कर रहे हैं। जांग कहता है कि इंसान और बिस्ट दोनों के बीच फर्क है, क्योंकि इंसानों के अंदर गुस्सा, नफरत और चाहत जैसी फीलिंग्स होती है, जबकि बिस्ट के अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती। बिस्ट गोड कहता है कि तुम गलत हो, जानवरों के अंदर भी फीलिंग्स होती है। उदाहरण के तौर पर तुम देख सकते हो कि जब तुम इस पिग का शिकार कर रहे थे उस वक्त पिग को डर लगा होगा और वो दर्द से मरा है। तो अब मुझे बताओ कि एनिमल्स और इंसानों के बीच क्या अंतर है? जांग कहता है कि अभी भी इंसानों और जानवरों के बीच बहुत बड़ा गैप है। मुझे अपनी जिंदगी में बहुत बड़ा पछतावा है जो मेरे दिल से निकल रहा है। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी मौत से बदतर बन गई, पर फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। और हम दोनों जानते हैं कि इस तरह की फीलिंग्स किसी बिस्ट या जानवर के अंदर नहीं हो सकती। बिस्ट गोड कहता है कि मैं ये भी जानता कि ये ताओती बिस्ट पिछले कितने सालों से मेरे साथ रह रहा है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, पर आज मुझे पता चला कि मुझसे कहीं ज्यादा खुश है और उसने खाने की आड़ में तुम्हें और मंकी को अपना दोस्त भी बना लिया, जबकि मेरा एक भी दोस्त नहीं है। जांग कहता है कि अगर तुम इतने ही ज्यादा अकेले हो तो अपना कोई दोस्त क्यों नहीं बना लेते? बिस्ट गोड कहता है कि यह दुनिया बहुत ही ज्यादा बड़ी है, पर यहाँ कोई भी मेरा दोस्त बनने के लायक नहीं। आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत है जो मुझसे दोस्ती कर सके? मगर पहले मेरी एक दोस्त हुआ करती थी, मुझे उस पर खुद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन आखिर में जाकर मुझे पता चला कि वो मुझसे झूठ बोल रही है और उसकी वजह से मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। उसके बाद से मैंने लोगों पर भरोसा करना छोड़ दिया। क्या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ है? जांग उसे कुछ नहीं बताता। बिस्ट गोड कहता है कि तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा दर्द छिपा है जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। अगर तुम अभी मर भी जाओ तो तुम्हें अपने उस दर्द और तकलीफों से छुटकारा नहीं मिलेगा। जांग कहता है कि मेरी सबसे बड़ी परेशानी है कि मैं बियाओ को होश में नहीं ला सका। मैं बस उसी को चाहता हूँ। अगर उसे होश आ जाए तो मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूँ, पर फिर मैं सोचता हूँ कि बियाओ होश में आने के बाद क्या करेगी अगर मैं ही उसके पास ना रहूं? उसे एल्डर जो की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि जिंदगी बहुत छोटी है, आखिर तुम खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो? तुम्हें बस अपने मन की शांति ढूंढने की जरूरत है। जहाँ तुम्हारा मन खुश रहेगा वहीं तुम्हारी जिंदगी खुशहाल बीतेगी। जांग सोचता है कि मैं हमेशा से वापस जाकर अपने दोस्तों को देखना चाहता था और आज मैं वहाँ जाकर रहूंगा। वो छिपकर किंगयून सेक्टर के बिग बाम्बू पीक में चला गया। सूफू मास्टर तियान से पूछती है कि आखिर इस तबाही के बाद कितने लोग जिंदा बचेंगे? मास्टर तियान कहते हैं कि हम ट्रू पाथ को कल्टिवेट करते हैं, हम में से कोई भी मौत से नहीं डरता, हम अपने डर और मुसीबतों का डटकर सामना करते हैं। जांग छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। सूफू कहती है कि आज जुएकी ने सबके सामने फेंग जियांग वैली से शादी का रिश्ता ठुकरा दिया। सीनियर सिस्टर शुइयो जुएकी को अपनी बेटी की तरह मानती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने खुद इस रिश्ते के लिए मना क्यों नहीं किया। जुएकी की शादी के बारे में सुनकर जांग हैरान हो गया। मास्टर तियान कहते हैं कि शुइयो की नजर में ले जुन जांग से लाख गुना अच्छा है, इसीलिए उसने शादी के लिए मना नहीं किया। सूफू कहती है कि आखिर आप जांग को इन सब के बीच में क्यों घसीट रहे हो? मास्टर तियान कहते हैं कि अगर 10 साल पहले मैं हेड ब्रदर की जगह होता तो मुझे डर है कि मैं खुद भी जांग पर हमला कर देता। ये बात सुनकर जांग की आंखों से आंसू आने लगे और वो वहाँ से चला गया। मास्टर तियान कहते हैं कि पर इस वक्त मैं जांग का मास्टर हूँ और मैंने हमेशा उसे बचाने की कोशिश की। सूफू कहती है कि जांग बहुत ही अच्छा लड़का था, पर भाग्य के खेल ने उसे ऐसा बना दिया और अफसोस हम कुछ नहीं कर सके। वहीं जुएकी माउंटेन पीक पर अकेली खड़ी थी। उसे दाओ जुआन की बात याद आती है। शादी से मना करने
करने के वजह से वो गुस्सा हो गए और उसे सजा देने लगे, मगर शुयू ने उन्हें रोक दिया। वो जुएकी से कहती है कि जब तक तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता तुम सेक्ट से बाहर नहीं जा सकती। तभी जांग वहां जाता है। जुएकी को लगता है कि उसकी सीनियर सिस्टर वहां आई है, पर जांग को देखकर उसके होश उड़ गए। जांग पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यह बात सुनते ही जुएकी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा दुखी थी और वो किसी से बात करना चाहती थी। वो कहती है कि अब जब तुम यहाँ आ चुके हो तो कुछ वक्त मेरे साथ रहो। जांग घबराते हुए उसके पास चला गया। जुएकी कहती है कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि अगली बार हम एक दूसरे के सामने आएंगे तो हम दुश्मन होंगे, तो आखिर तुम अभी भी मुझसे मिलने के लिए क्यों आ गए। जांग पूछता है कि फेंगजियांग वैली की तरफ से तुम्हारे लिए शादी का रिश्ता आया था, क्या तुम्हें वो रिश्ता पसंद नहीं था जो तुमने उन्हें मना कर दिया। जुएकी हमें जवाब देती है। जांग कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों इतनी दूर चले जाएंगे जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके, भले ही हमें धरती के आखिर तक भी क्यों ना जाना पड़े। जुएकी से हैरान हो गई, उसे यकीन नहीं होता कि जांग उसे अपने साथ चलने के लिए कह रहा है। वो भी उसके साथ जाना चाहती थी। वो पूछता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ आ गई तो बियाह का क्या होगा। ये बात सुनकर जांग गहरी सोच में डूब गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।